हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आइए सभी जल्दी से करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। एक अच्छी क्लास यहाँ पर रहने वाली है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं और आगे एग्जाम्स में आने की भी पूरी इनकी संभावनाएं हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए आकर के आप। करते हैं शुरू आज की क्लास। टॉप 30 क्वेश्चंस इसमें लिए हुए हैं हमने, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए आप। और हाँ, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लासेस आपको यहाँ से दी जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी तक पहुँच जाए। और क्लास में लास्ट तक बने रहें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कमेंट करते रहें हर क्वेश्चंस का। और यहाँ से आपकी तैयारी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है। तैयारी करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर? तो पता लग जाएगा आपको कि हमारी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास का आगाज़ एक धुआंधार तरीके से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो लगाएं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या इसमें ऑप्शन है? 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या फिर 7 नवंबर 1905 को। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। वेट करते हैं आपके आंसर का हम। कब से प्रारंभ हुआ था ये? ठीक, 7 अगस्त 1905 से। क्लियर? बढ़िया। तो इसका राइट आंसर है 7 अगस्त 1905। क्लियर हुआ? 7 अगस्त 1905। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कब से प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 से। सही है। और इसकी जो विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी वो कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी तरीके से आप आंसर देते रहें। क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक, ठीक, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर? स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल सही आंसर, स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 3, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, ठीक है। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किस वायसराय ने किया था। ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। करते हैं आपके आंसर का इंतजार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। किसके शासनकाल में हुआ था? इसकी घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। ये तो आपको कंफर्म हो गया, 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और प्रभावी कब से हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये प्रभावी हो गया था। घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। मतलब 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। किसने किया था ये आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपके आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादातर आंसर में मिल रहे हैं लॉर्ड कर्जन। क्लियर? क्या मिल रहे हैं? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो आपका आंसर सही है यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन।
बिल्कुल सही। ठीक है, तो कब इसकी घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 को, और इसको लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर? वो किसने किया था लागू? इसको किसने घोषणा की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 4। क्वेश्चन 4 है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रॉड्रिक या एटी एरुंडेल? तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। करते हैं इंतजार आपके आंसर का, जल्दी से बताएं। ठीक, चलिए सही। तो क्या आंसर है, क्या मिला आंसर यहाँ पे हमें? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था, जो एक क्या था? भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी था ये। ठीक है, चलिए कब से कब तक रहे थे इन्होंने? वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। 1903 से लेकर के 1908 तक जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर यह रहा था। ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर यहाँ मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। लगाएं इस क्वेश्चन का आंसर, करते हैं इंतजार। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की? 20 जुलाई 1905 को। और कब से प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। कब प्रारंभ हुआ था? 20 जुलाई 1905। और कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। और किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। क्लियर? और 7 अगस्त 1905 को क्या घटना हुई थी? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बैठक की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। तीनों ही डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें सब मिक्स राइट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर? क्वेश्चन का राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? ठीक, एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? कौन था वह? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक भी था। तो कौन थे वो? ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। बढ़िया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कुछ आंसर्स इससे अलग भी हैं लेकिन सही आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अच्छा डेट याद करें एक बार और, कब प्रारंभ हुआ था ये? इसकी घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी घोषणा? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अगस्त 1905 को। क्लियर? कर्जन के टाइम में स्वदेशी आंदोलन आया था। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने?
तो क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखते हैं आपके कमेंट्स क्या क्या मिलते हैं हमें यहाँ। ठीक ठीक, सही। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला है कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। इनकी एक पत्रिका थी संजीवनी, उस पत्रिका में इन्होंने लिखा था ये। ठीक है, कि जो है जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। ठीक है, अपनी पत्रिका में इन्होंने 13 जुलाई 1905 को अंक में घोषित किया था ये। ठीक है, अपनी पत्रिका में लिखा था संजीवनी में कि बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उनका जो है बहिष्कार किया जाए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। जिनका ऑप्शन बी है सही, वो करेक्ट आंसर यहाँ से मिलता है हमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, क्या इसका आंसर है, जल्दी टाइप करें। ठीक, चलिए सब मिले जुले आंसर यहाँ मिल रहे हैं देखने को, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल में जो थी बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसी बैठक में जो है निर्णय लिया गया था ऐतिहासिक बहिष्कार का जो है निर्णय लिया गया था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, कब लिया गया था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। क्या है क्वेश्चन, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो फ्रेंड्स लगाएं इसका राइट आंसर क्या होगा, करते हैं इंतजार आपके आंसर का, जल्दी से बताएं। ठीक, चलिए अलग अलग आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1911। क्लियर, दोबारा कब विभाजित किया गया था इसको, 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1911 में। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब भारत आगमन पर थीं तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, और ये इस दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कब, 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आगमन पर थी तब उस समय जो है दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, और ये दिल्ली दरबार कब लगा था, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को इसी दिन रद्द घोषित किया था इसे। और इसके साथ साथ जो है कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी भारत की। ठीक है, और घोषणा के बाद जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को लाइक करते रहें, आप शेयर भी करते रहें। ठीक है, ऐसी बेहतरीन आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहेंगे। एक ज़बरदस्त क्लास यहाँ से हम डेली आपको देने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की।
तो बस चैनल से आप जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस मतलब एनालिसिस करते रहें तैयारी का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था तो उसे कब रद्द किया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर 1911, 1904, 1906, 1907। तो कब रद्द किया था इसको? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करते हैं आपके आंसर का इंतजार। जी बिल्कुल सही तैयारी यहाँ पर आप लोगों की चल रही है और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें, एक ना एक दिन जो है मंजिल तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 1911। 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1911। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से 3 क्वेश्चंस अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बस आप देखते जाइए क्या हम लोग करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिस अपना करते रहें। तो किसने किया था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? श्रीनिवास शास्त्री ने, राजगोपालाचारी ने, चिदम्बरम पिल्लई ने या चिंतामणि ने? लगा इसका आंसर क्या होगा? मद्रास में, ध्यान रखना है मद्रास में। ठीक है, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं इसके, इससे हट करके। देखिए बम्बई और पुणे में किसने किया था? बम्बई और किसमें? पुणे में। यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पुणे और बम्बई में लोकमान्य तिलक जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का। और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कहाँ से कर रहे थे? ये पंजाब और उत्तर प्रदेश से। क्लियर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कौन कर रहा था? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। और सैयद हैदर रजा, कौन? सैयद हैदर रजा ने कहाँ से नेतृत्व किया था? दिल्ली से। क्लियर, तो देखिए यहाँ से कितने, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो बता रहा हूँ मैं आपको। पंजाब और उत्तर प्रदेश से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। कहाँ से? पंजाब और उत्तर प्रदेश से। क्लियर, उसके बाद बम्बई और पुणे से कौन कर रहे थे नेतृत्व? लोकमान्य तिलक। क्लियर, उसके बाद में फिर बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हैदर रजा। क्लियर, अब बात करते हैं मद्रास में। तो मद्रास में कर रहे थे आपके चिदम्बरम पिल्लई। क्लियर, चिदम्बरम पिल्लई जो थे आपके मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बताया है उनका क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल राइट, और यहाँ पर ऑप्शन सही बताया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से, और उत्तर प्रदेश और पंजाब से जो है अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, और कहाँ से? दिल्ली से सैयद हैदर रजा, और बम्बई और पुणे से जो है लोकमान्य तिलक। क्लियर, चलिए जो भी इससे रिलेटेड थे जहाँ जहाँ से जिन्होंने आंदोलन किया था वो सब यहाँ पर जो है लेने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चलिए बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तिलक ने कहाँ से किया था? बम्बई और पुणे से। अजीत सिंह ने कहाँ से किया था? पंजाब और उत्तर प्रदेश से। लाला लाजपत राय ने कहाँ से किया था? पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से। क्लियर, और सैयद हैदर राजा ने कहाँ से किया था? दिल्ली से। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी सिलेक्ट किया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या है क्वेश्चन? निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या फिर रोलेट कानून विरोधी आंदोलन? तो किस आंदोलन का यह शीर्षक गीत था वंदे मातरम? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी करते हैं आपके आंसर का इंतजार। ठीक,
चलिए सही, ऑप्शन क्या सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये, 16 अक्टूबर 1905 के दिन जो है ये प्रभावी हुआ था। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया उस दिन। घरों में चूल्हे नहीं जले थे, लोगों ने उपवास रखा था उस दिन, क्लियर। और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई थी। जनता ने जुलूस निकाला और जो है सवेरे सवेरे जो है मतलब गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे थे। वंदे मातरम गाते हुए जो है सड़कों पर निकल गए थे लोग, ठीक है। और क्या किया था इस दिन, लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां भी बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज अपनी एकता में दरार नहीं डाल सकते, क्लियर। तो वंदे मातरम कब गाया था, 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। पूरे बंगाल में ये दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तभी जो है इस गीत को गाया गया था, वंदे मातरम को, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 14, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, 1902, 1905, 1906, 1909। क्या इसका राइट आंसर है, कब की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता, और किस अधिवेशन में की थी ये भी बताएंगे जी। ठीक, चलिए सबके मिले जुले आंसर यहाँ है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, 1905, ठीक है, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, ठीक है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब, 1905 में। और 1905 में ही जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। किसकी, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कब, 1905 में, क्लियर। और 1905 में ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, क्या इसका राइट आंसर बताएं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनशा वाचा। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले, क्लियर। और 1905 में ही कौन से समाज की स्थापना की थी इन्होंने, भारत सेवक समाज, क्लियर फ्रेंड्स। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको बोलते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी, और 1905 में, क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जिन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करते हैं आपके आंसर का इंतजार, जल्दी से लगाएं आंसर फटाफट। अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, अभी काफ़ी लंबी क्लास रहने वाली है ये, तो जल्दी जल्दी करें आप। देखिए 1906 में क्या था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के जो है ना पार्टी में एक विभाजन की नौबत आ गई थी उस समय, क्लियर। जो कांग्रेस थी उस समय जो है कांग्रेस का मतलब लड़खड़ा रही थी उस समय अध्यक्ष पद को लेकर के कि भाई इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए या ऐसे अध्यक्ष बनाया जाए। तो लेकिन हुआ क्या था उसमें, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से जो है ना विभाजन उस समय टल गया था कांग्रेस का, क्लियर। क्योंकि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कब हो गया था, 1907 में, जो दो दलों में बट गई थी कांग्रेस, किस किस में, नरम दल और गरम दल में। लेकिन ये बटने वाली कब थी, 1906 में, लेकिन उस समय रुक गई थी ये बटने से,
हालात स्थिति सुधर गई थी क्योंकि उस समय जो था दादा भाई नौरोजी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष पद दे दिया गया था। तो जिस वजह से जो है ये नौबत खत्म हो गई थी, टल गई थी इसकी कांग्रेस की विभाजन की। लेकिन 1907 में जाकर के विभाजन इसमें हो गया था। तो कौन थे 1906 में, किसको बना दिया गया था अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और इन्हें दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सही है ना फ्रेंड्स? सही समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताएं आप, और वीडियो को लाइक भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया था? किस अधिवेशन में सबसे पहली बार जो है स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907। अच्छा ये बताइए बनारस, इसका राइट आंसर बताएं आप पहले तो। ठीक है, जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है सही, वो आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और फिर उसके बाद में ये बताएं कि बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? क्लियर? बताएं इन दोनों का, क्योंकि अभी हमने बताया है, देखते हैं कितना आपको याद रहा है। ठीक, तो स्वराज शब्द व्यक्त कब किया गया था? इसके आंसर मिल रहे हैं देखने को, बी सी ए। चलिए मिली जुले आंसर हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर आंसर है यहाँ पर बी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो आंसर सही है यहाँ पर, आंसर भी यही आपका ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्लियर? ठीक है, सही है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। और किसने व्यक्त किया था इसको? दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये बताएं बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1905 और 1906 में? ठीक, हाँ, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर मिल रहा है, एक तो देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ही बताया आंसर। ठीक, इसका आंसर मिला यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन, और बनारस अधिवेशन की गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर था ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? किसने किया था? ठीक, चलिए हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सही है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो कथन था क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन वास्तव में स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती में। लेकिन यहाँ पर वो विकल्प में दिया हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने जो अपने कथन दिया था, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता स्वामी दयानंद सरस्वती तो सबसे पहले हम उसको टिक करते। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन आपके लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न या गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ठीक,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक ठीक, बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का क्या था, कौन था वो? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में, ठीक है, जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कब? 1892 में दादा भाई नौरोजी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की तरफ से चुना गया था। और इन्होंने जो था वहाँ पर भारतीय समाज की जो भारतीय थे उनकी समस्याओं को अवगत कराने के उद्देश्य से इन्हें जो है चुना गया था वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। बताएं कब हुआ था, कौन मतलब किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई थी वो किस अधिवेशन में हुई थी? राइट आंसर इसका बताएं आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक, चलिए सही, बिल्कुल सही। और कब हुआ था ये? 1907 में, है ना। 1907 में होने वाला था 1906 में, लेकिन उस समय दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था उस समय, तो ये टल गया था अध्यक्ष बनने से उनके। लेकिन 1907 में फाइनली जो है कांग्रेस जो है दो दलों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल, और सूरत अधिवेशन में। क्लियर? सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और क्यों हो गया था? सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर के उग्रवादी चाहते थे, जो उग्रवादी चाहते थे कि मतलब जो है कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए, और जो उदारवादी दल के लोग थे वो चाहते थे कि जो है अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया जाए। लेकिन वास्तव में जो है अध्यक्ष उस समय 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था रास बिहारी घोष को, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष पद को लेकर के जो है कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर आरबी घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब अध्यक्षता की थी? 1906 में। कौन से अधिवेशन की? बनारस अधिवेशन की। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, ठीक है, 1905 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप पहले। सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष इसके? ठीक, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, आरबी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष ने किसने की थी? आरबी घोष ने। क्लियर? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, और दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1906 में। क्लियर? और कौन सा अधिवेशन था ये? 1906 में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये था आपका कलकत्ता अधिवेशन। और ये कौन सा अधिवेशन था? 1905 में बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और रास बिहारी घोष ने कब की थी? 1907 में,
और ये अधिवेशन था आपका सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो सबसे पहले तो ये बताएं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। क्लियर? और किसने की थी? जी आंसर बताएं, अभी तक आंसर नहीं आया आपके किसी के। सर सैयद अहमद खान नहीं, ऑप्शन बी नहीं, देखिए सब सी 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 बी डी, चलिए नहीं। तो देखिए इसका जो स्थापना की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्लियर? नवाब सलीमुल्लाह खान ने, जिन्होंने भी डी ऑप्शन अपना सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल आंसर एकदम राइट है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब की गई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? लाहौर कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका। लगाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए करते हैं इंतजार आपके ऑप्शन का। डी 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 ए ए, चलिए सब ऐसे ही मिले जुले आंसर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, ढाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1904, 1907, 1906। तो कब हुई थी? 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन था प्रथम अध्यक्ष? चलिए वेट करते हैं आंसर का। ठीक, डी डी ए ए। चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। कब की थी? 1906 में। क्लियर? कहाँ की थी? ढाका में। क्लियर हुआ? चलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, बस रट लें आप। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। बताएं जल्दी से क्या आंसर है इसका। कब हुआ था 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन? कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, या फिर अलीगढ़ में, या लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1906 में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खान। अब जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बताएं। चलिए ढाका कराची, ढाका कराची, ए बी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कराची। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी, वो कहाँ हुआ था? ये कराची में। क्लियर? कराची में जी, ऑप्शन नंबर बी। जो पहला मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में, वो हुआ था कराची में। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खां। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 28, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया?
मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग उम्मीद करता हूँ सभी को ये पता भी होगा किस वर्ष में आया था मार्ले मिंटो सुधार। जी देखिए, बहुत सही आंसर मिल रहे हैं इसके, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। अब ये मार्ले कौन थे और किस, देखिए 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जो मार्ले थे ये कौन थे भारत के? बताएं। सचिव। क्लियर? मार्ले थे सचिव और मिंटो भारत के वायसराय नियुक्त किया था इनको, वायसराय। क्लियर? मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया और जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया, और इन दोनों के द्वारा ही किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जो मार्ले और मिंटो ने जो सुधार किए थे उनको ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले थे सचिव भारत के और मिंटो थे वायसराय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, बहुत सही। अब क्वेश्चन है 29। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले, ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? कलकत्ता, बंबई, पटना, लखनऊ? बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कहाँ थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? जी, और ये भी बताएंगे कब इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है जी, सही। तो पहले थी कलकत्ता में। दिल्ली से पहले, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और ये घोषणा कब की गई थी इसकी? जब जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, ठीक है, उस समय क्या गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था ना, जब दिल्ली दरबार लगा था। जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब भारत आई थी तो उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया था 12 दिसंबर 1911 को, जिस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो उसी समय जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। क्लियर है ना? और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है इस कलकत्ता से इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित हुई थी। कब? 1911 में। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी पूरी तरीके से बन गई थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता। और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था इसको 12 दिसंबर 1911 को, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, और जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन के अवसर पर। ठीक है ना? तो उस समय जो है इसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी कलकत्ता को। क्लियर हुआ ना? और ये जो दरबार लगाया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है इसे लगाया गया था। क्लियर है ना? चलिए, और 1 अप्रैल 1912 को जो है इसे पूरी तरीके से दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी बना दिया गया था, दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित करके। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 30। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो कौन था उस समय भारत का वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। क्लियर, बहुत बढ़िया। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय भारत के वायसराय थे जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और कब की गई थी ये? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 को जो है इसे पूरी तरीके से जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं 30 क्वेश्चंस। अब आप हमें ये बताएं आपको क्लास हमारी कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप अपने कमेंट्स टाइप करें, और जो भी आपको सजेशन देने हैं वो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से हम आगे भी और भी क्लासेस आपको देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स लास्ट में एक बार और कहूँगा, अगर आप अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम रेगुलर आपको क्लासेस दे रहे हैं। और
कोशिश की जा रही है कि आपको जो है डेली हम इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट आपको देते रहें। आप अपनी तैयारी जहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस आपको दी जाती है डेली सब्जेक्ट वाइज। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल से और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।